उनको ये कहना चाहिए कि वो हमारा हिंदुस्तान का जो है वो प्रशासन था, हिंदुस्तान क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? आप हिंदुस्तान को अलग करके क्यों अपने आप को कह देते हैं कि जो है ये मेरा जय महाकाल कहेंगे तो मैं आपको बता दूं कि ये सामने सामने जो है आपको पटना जंक्शन जामा मस्जिद है जो पूरे बिहार की नाक है, और हमारे महावीर मंदिर यहाँ चमक रहा है, दमक रहा है, ये भी जो है पूरे बिहार का नाक है। यहाँ गंगा जमुनी की तहजीब बहती है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिल के सारा चीज़ करते हैं। कोई अपने मजहब का कोई भी इंसान अगर से डालेगा तो ऐसा नहीं है कि मतलब अब जैसे कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, इंसान एक शायरी में बोलूँगा, तुम्हारे पाँव का कांटा होता तो मैं निकाल देता, तुम्हारे जेहन का कांटा मैं कैसे निकालूं। भाईचारा बहुत खराब हो गया, जिसके साथ हम लोग बैठते थे वो अब कट्टर हिंदू कितना लोग बन गए हैं। पहले सीताराम यहाँ से निकलता था, अब थोड़ा सा जो निकल गया, इन्वायरमेंट ऐसा बना दिया गया ना कि आप जरा से किसी को देखता है ना तो मौखिक रूप से सिर्फ उसका निकलता है जय श्री राम। जब हिंदुस्तान की बात आवेगी, उसकी मजबूती करने की बात होगी तो सबसे पहले शकील जो है अपना जो है जान निछावर करने के लिए तैयार है। कुछ बयान उनका तौफीक रजा का हमेशा ही रहता है, डिस्प्यूटेड बयान उनका रहता है, इसमें हो सकता है उनका रोल होगा। क्या शुभ नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद शकील समस्तीपुरी हुआ। शकील जी, क्या कहेंगे जो आइलम मोहम्मद बोलने से लगातार लोग भ्रम फैला रहे हैं कि एफआईआर हुई है और लोगों को जेल के अंदर डाला जा रहा है, लोग सियासी रोटियां सेक रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? सबसे बड़ी बात है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और एक बागवान है, और इस बागवान में हर तरह के फूल हैं। हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी है, सारे समुदाय हैं। और जब ये सब एकजुट होकर रहते हैं तो उसी पे हमारा देश आज से नहीं सदियों से महान कहलाता है। एक समय था कि सोने की चिड़िया कहलाती थी, लेकिन ये जय महाकाल, आई लव मोहम्मद कहना, इसको मिलाना और उसके बाद क्रिटिसाइज करना, ये समाज कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये बड़ी अफसोस की बात है। समाज में एक तरह से भ्रम भी फैलाया जा रहा है कि आइलम मोहम्मद बोलने से एफआईआर हो रही है, तमाम लोगों को जेल में डाला जा रहा है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। हालांकि जब एफआईआर हुई तो एक जगह दी जाती है, हाँ आप मोहम्मद साहब का बर्थडे मनाना है, जो भी करना है यहाँ करिए, यहाँ ना करके दूसरी जगह करेंगे तो एफआईआर तो होगा ना। देखिए, एफआईआर एक अलग चीज़ है। हाँ। सबसे बड़ी बात है कि पैनिक नहीं फैलाना चाहिए। हाँ। हिंदुस्तान को जो संविधान है वो सर्वोपरि है पूरे विश्व पटल पर। ऐसा संविधान किसी भी देश में नहीं है। यहाँ सभी समुदाय की इज्जत, सभी धर्मों का इज्जत, सभी समुदाय का मान सम्मान, समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण। आज मैं देखिए एक मुस्लिम कम्युनिटी के लोग यहाँ पे खड़ा हूँ, हमारा सारा भाई यहाँ पर है। कोई हिंदू समाज से है, कोई रमेश है, कोई दिनेश है, कोई गणेश है, सब मेरा भाई है। हम दोनों के बीच में फ्रिक्शन जो कोई लोग पैदा कर रहे हैं, पैनिक फैला रहे हैं, ये पैनिक फैलाना हमारे हिंदुस्तान के लिए सही नहीं है। वो खतरे की बात है। जो हमारी मजबूती है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता से जिससे मजबूती मिली है, उसको कमज़ोर करने की साजिश हो रही है। और जहाँ तक जय महाकाल कहेंगे तो मैं आपको बता दूं कि ये सामने सामने जो है आपको पटना जंक्शन जामा मस्जिद है जो पूरे बिहार की नाक है, और हमारे महावीर मंदिर यहाँ चमक रहा है, दमक रहा है, ये भी जो है पूरे बिहार का नाक है। यहाँ गंगा जमुनी की तहजीब बहती है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिल के सारा चीज़ करते हैं। रामनवमी अगर आ जाए तो यही मस्जिद से पानी और शरबत जो है, जितना श्रद्धालु है सभी के लिए इंतज़ाम किया जाता है। ये भी कमेटी बैठती है, वहाँ की भी कमेटी बैठती है, सब समन्वय बना के सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता है, सबके सब खुशी खुशी से है। बिहार में इस तरीके का बात नहीं है, और जब तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में रहेंगे इस तरीके का क्रिटिसाइज नहीं होगा। आप जय महाकाल कहिए, जय श्री राम कहिए, हम जो है आइलम मोहम्मद कहे, अल्लाहू अकबर कहे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। क्या कहेंगे कि आइलम मोहम्मद बोलना और उसके पीछे हिंसा फैलाना, पुलिस वालों पर पथराव करना, ये सही है गलत है? गलत है, गलत है। गलत है। पुलिस जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मौलाना भूल गए थे कि इस प्रशासन किसका है, तौकीर रजा का नाम सुने होंगे? सुने हैं। आज वो जेल के अंदर है 14 दिन के लिए, सही है? जो हिंसा फैलाएगा तो उसके लिए तो गलत है, क्या सही है तो क्या बताएंगे इसमें? कह रहे मुसलमानों को दबाया जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? ना, ऐसा कोई बात नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, सब सही चल रहा है। तो
तो ये बताइए, आई लव महाकाल के भी पोस्टर निकाले जा रहे हैं हिंदुओं के द्वारा, चाहे वो काशी हो चाहे अन्य जगह हो, आई लव मोहम्मद के पोस्टर निकाले जा रहे हैं, तो वो सही है? सही है। ये तो सही क्या है, सब आपस में जो है भेदभाव करने के लिए ये सब करा जा रहा है। वो ये नारा लगा रहा है, वो ये नारा लगा रहा है, ये सब भेदभाव करना है। इससे पहले कोई भेदभाव नहीं था, न कोई इलेक्शन से पहले कोई कुछ नहीं था। ये तो अभी ये सब चल रहा है ना। 14 से पहले कुछ नहीं था? कुछ नहीं था। तो क्या भाजपा सरकार ने करवाया ऐसा? जी। कैसे करवाया बताइए? अब क्या कराया, तो अब ये राजनीति में हम इतना कहाँ जाएंगे, अब बात करिए। तो आप बता रहे हैं करवाया है, तो कुछ तो पता होगा। नहीं सर। परसेंट ही बताइए, कुछ तो पता होगा मौलाना जी। भाईचारा खराब हुआ तो किस वजह से खराब हुआ? हम तो ये कहेंगे भाई सब एक मिल कर रहो, एक साथ रहो, मिल करके आपस में सब दिन जैसे रहे हैं चले हैं ऐसे बन के चलो। ऐसा नहीं कि आज वो हिंदू मुसलमान कर रहा है वहाँ, ये हम तो अभी तो जहाँ रह रहे हैं तो अभी तो हमारा कोई भेदभाव नहीं है। कोई भेदभाव नहीं? नहीं कितना है। घर हिंदुओं का है? हमारे यहाँ 400 घर हिंदू का और हम 60 घर मुसलमान का, कोई 60 भेदभाव। घर है। हाँ तभी तो चैन है। हाँ, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। यूपी का हिंसा सुने हैं, आई लव मोहम्मद वाला? हाँ सुना हूँ, बहुत गलत कर रहे हैं बहुत लोग। मैं सुना हूँ कि ये 2-4 लोग जो है डाल रहे हैं पोस्टर, उसको डायरेक्टली बंद कर दिया जा रहा है। ये सब गलत है ना। कोई अपने मज़हब का कोई भी एक इंसान अगर से डालेगा तो ऐसा नहीं है कि मतलब अब जैसे कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, इंसान एक शायरी में बोलूँगा, तुम्हारे पाँव का कांटा होता तो मैं निकाल देता, तुम्हारे जेहन का कांटा मैं कैसे निकालूं? अच्छा, तुम्हारे पाँव का कांटा होता तो मैं निकाल देता। तुम्हारे जेहन का कांटा मैं कैसे निकालूं? तो इंसान अगर से पाँव का कांटा होता तो इंसान निकाल देता, जब जेहन में कांटा हो गया तो उसको कैसे निकाल सकता हूं मैं? ये बताइए आप मुझे, आप जहाँ आपकी दुकान है, दुकान लगाने की स्थान है ना आपका, और उसको दुकान का स्थान अगर आप कहीं ये जगह खाली पड़ी है यहाँ लगा लो तो एफआईआर तो होगा ना, केस तो होगा ना आप पे? नहीं तो अगर से हम यहाँ पे दुकान लगा दिए, एक बार हमको वार्निंग देंगे ना आप बोलेंगे कि यहाँ से दुकान हटा के दूसरे जगह साइड में लगा लो। ये नहीं है कि यहाँ से डायरेक्टली उठाएंगे मुझे थाने में डाल देंगे, ऐसा नहीं होता है। भाईचारा खराब हो गया है। भाईचारा बहुत ख़राब हो गया। जिसके साथ हम लोग बैठते थे वो अब क्या होता है, घर पे आते हैं। पहले हमारा क्या था कि ईद बकरीद कोई भी त्यौहार हुआ साथ में बैठना उठना, अब क्या है कि कट्टर हिंदू कितना लोग बन गए हैं तो कितना मुसलमान बन गए हैं। ऐसा मतलब भेदभाव हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। कभी भाजपा सरकार हिंदू मुसलमान करती है? भाजपा सरकार बिल्कुल करती है। वो मैं ये नहीं कह सकता कि भाजपा सरकार हिंदू मुसलमान करती है, लेकिन उसके जो क्या बोलते हैं जो जनता है, 2-4 लोग जो लड़के हैं तो वो सब करते हैं। कैसे करते हैं? कैसे करते हैं क्या बताऊं मैं, आप बहुत कहानी है लेकिन बता नहीं सकता मैं। पुलिस वालों पे पथराव हुआ तो पुष्कर सिंह धामी ने सीधे कह दिया कि दंगाइयों को छोड़ा नहीं जाएगा और बुलडोजर एक्शन से सीधे वार किया जाएगा। दंगा करने वाला जो है कोई भी हो सकता है, उसको क्यों, तो उसको पनिश मिलना चाहिए। महाकाल का पोस्टर लेके क्यों नहीं मिलना चाहिए? महाकाल की एक बात बात बताइए ना आप मुझे, आई लव मोहम्मद का फोटो लेके हिंदू नहीं निकलेगा क्या? आई लव का पोस्टर लेके हिंदू नहीं निकलेगा? आप जो इस तरीके का सवाल कर रहे हैं, अभी जो है ना, अभी मज़ार पे हुआ है सर, अभी मज़ार का अभी जो सारा चीज़ चादर निकला है उसमें 50% हमारा हिंदू भाई था। तो भाईचारा बरकरार है। हिंदू भाई था 50%, और जाके मज़ार पे जाके देखिए 85% जो है हमारे हिंदू भाई है। विश्वास है, श्रद्धा को आप हटा दीजिएगा पैनिक फैलाकर। ये पैनिक नहीं। 14 के बाद क्या ये भाईचारा खराब हो गया है? कौन कह दिया? ये तमाम नेता कहते हैं। थोड़ा सा हुआ है। हाँ। थोड़ा सा ये हुआ है कि मैं आपको एक कहानी बता दूं कि थोड़ा सा हुआ है। जैसे कि जब हम छोटे छोटे थे तो अपने घर से बाहर निकलते थे तो हमारे बगल में जो है हिंदू भाई का घर है, कोई जो है दलित भाई का घर है, जो भी हो सबका घर है, मिलजुल के सब हम लोग रहते हैं। तो निकलते थे तो सुबह सुबह जो है ना मिट्ठू को सिखाया जाता है कि बोलो मिट्ठू सीताराम। इतना अच्छा लगता था। और हमारे व्यवसायिक समाज के लोग अगर तौल भी करते थे तो एकम राम एक कहते थे, दो राम दो कहते थे। बड़ा अच्छा लगता था कि ईश्वर का नाम लेते हुए सारा काम कर रहे हैं। मिट्ठू को भी सिखाया जा रहा, बड़ा सुहाना लगता था। लेकिन 2014 के बाद देखिए, प्रधानमंत्री के ऊपर हम नहीं बोल सकते, सशक्त भारत के सशक्त प्रधानमंत्री है वो। आज पूरे विश्व पटल पे डंका बज रहा है उनका, अब बजा रहे हैं वो। 12% अभी जीएसटी को तुरंत कर दिया, अभी जाके सामान लीजिए 12% जो जीएसटी कम हो गया है ना, उनके ऊपर उंगली नहीं उठा रहे। लेकिन वातावरण जो चेंज हुआ, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, उसके ऊपर बता रहे हैं। अब क्या हो गया है कि अब जो थोड़ा सा जो है ना
पहले सीताराम यहाँ से निकलता था, अब थोड़ा सा जो निकल गया इन्वायरमेंट ऐसा बना दिया गया ना कि आप जरा से किसी को कोई देखता है ना तो मौखिक रूप से सिर्फ उसका निकलता है जय श्री राम, जय श्री राम, 5 मिनट दे दीजिए, जय श्री राम, 5 मिनट दे दीजिए, निकल जाऊंगा। जय श्री राम, बस इतने फर्क। ये कह रहे हैं कि पहले भाईचारा बहुत अच्छा था और अब थोड़ा सा भेदभाव कहीं ना कहीं भेदभाव नहीं है। कुछ मुट्ठी भर लोग है इधर उधर करता है और कहीं कुछ नहीं है, सब भाई है, भाई रहेगा। सब मोहम्मद के पोस्टर निकाले जा रहे हैं। भैया ये सब बोले नहीं, कुछ लोग जो है मुट्ठी भर लोग जो है ना वो अपना रोटी सेकने के लिए कर रहा है, वो अपना रोटी सेकने के लिए कर रहा है। और हिंदू मुस्लिम में कुछ नहीं है, जमात में कुछ नहीं है, जो है कुछ मुट्ठी भर लोग है जो ये सब करता है। जो हिंदुस्तान के प्रति वफादार है वो रहेगा, चाहे हिंदू रहे या मुसलमान रहे। कुछ लोग जो है अब वो ऐसा फैला रहा है जिसके चलते कि कुछ लोग जो है माने ये नहीं बोले ना कि यहाँ का माम इतना, चूंकि भारत से अच्छा कहीं कोई देश नहीं है, जितना सुरक्षित जितना यहाँ लोग है, जितना अच्छा है, कोई दूसरा नहीं है। मगर मुसलमान सुरक्षित नहीं है। कौन बोलता है, कौन बोलता है? बोले कि कुछ लोग जो है वो अफवाह, कुछ लोग, ऐसी बात नहीं है। सब कह रहे हैं कि मुसलमानों को दबाने का काम या अपना रोटी सेकने के लिए कर रहा है। वो अपना रोटी हम कैसे देखिए, अभी सस्ती लोकप्रियता देना है तो लालू यादव को गाली दे दो या मोदी को गाली दे दो, बस यही सस्ते, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। एक ही तरफ से हमेशा वार क्यों किया जाता है? 5 सितंबर को जब महाकाल के वहाँ फोटो फाड़े गए, पोस्टर फाड़े गए, उन पे भी FIR हुई, तो एक तरफ से हिंसा क्यों भड़कती है? देखिए, अगर कोई भी अगर इसे कहे कि कोई भी समुदाय में अगर इस तरीके का कोई भी हरकत करता है, चाहे आलम मोहम्मद के ऊपर उनके पोस्टर को फाड़ दिया, चाहे जो है जय महाकाल के जो है पोस्टर को फाड़ दिया, तो मैं इसके आपके चैनल के माध्यम से करे शब्दों से भर्त्सना करता हूँ। अगर ऐसे में कोई भी संलिप्त है, चाहे वो किसी भी समाज के हो, उसको सीधे जो है जेल के सलाखों के पीछे रखना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि अगर आलम मोहम्मद बोलने से जेल होती है तो मैं भी बोलता हूं मुझे सूली पे चढ़ा दीजिए। ये एक अलग चीज़ हो गया, वो राजनीतिक की बात हो गई। तो राजनीति तो हो रही है, राजनीतिक की बात हो गई। मैं एक सामाजिक हूँ, सामाजिक कार्य करता हूँ, सामाजिक बात करता हूँ। मैं भी कहता हूँ कि आलम मोहम्मद नेता नहीं है, मेरा नेता नहीं है वैसा, नीतीश कुमार वैसा है ही नहीं। अच्छा, बिहार का एक जनता नहीं है, नीतीश कुमार तो मेरे मुखिया है, बिहार का एक जनता नहीं, सब मेरे एक है, सब एकजुट है। आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाईचारे में रहते सब हैं, एक। मगर ये भाईचारा कहाँ चला जाता है जब पथराव होता है। कल पुलिस वालों पे बरेली में पथराव हुआ, पुलिस वालों को मारा गया। जब वहाँ लाठीचार्ज होता है तो टोकीरे जैसे नेताओं को जो संगठन से जुड़े हुए हैं उनको जेल के अंदर डाल दिया। संगठन से तो हम भी जुड़े हुए हैं, संगठन से हम भी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम चेतना मंच से जुड़े हुए हैं। फुटपाथ 75 वार्ड के फुटपाथ के जो है सेक्रेटरी हो गए, जामा मस्जिद के जो है जिम्मेदार हो गए, पार्टी के जो है सलाहकार समिति के सदस्य हो गए। तो हम भी संगठन से जुड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन संगठन है अपने जगह पे, लेकिन जब हिंदुस्तान की बात आवेगी, उसकी मजबूती करने की बात होगी, तो सबसे पहले शकील जो है अपना जो है जान निछावर करने के लिए तैयार है। और यहाँ की एक जनता जान निछावर करने के लिए तैयार रहती है। कुछ ऐसे जो है हर समुदाय में कुछ ऐसे जो लोग होते हैं जिसको पैनिक फैलाने का दिल करता है, तो इधर से उधर से हो रहा, इसको रोकने की ज़रूरत है। हमारा अभियान यही है कि सारे समुदाय एकजुट रहे और समाज को जो भी सौहार्दपूर्ण वातावरण को जो है हटाना चाहेगा, गलत करना चाहेगा, उसको जो है उसको सजा मिले। आपका क्या नाम है? रविशंकर पांडे जी। आलम मोहम्मद बोलने में आपको कोई दिक्कत है? नहीं, अगर कोई बोलता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें बोलने कहिएगा तो दिक्कत है, हम नहीं बोल सकते हैं। आप नहीं बोल सकते? नहीं। आपको आलम महाकाल बोलने में कोई समस्या? देखिए, समस्या का समाधान जो है आप नहीं पूछ रहे हैं। अभी हमारे पांडे जी है, ब्राह्मण समाज से आते हैं, मैं भी मुस्लिम में ब्राह्मण समाज से आता हूँ, लाला जी भी हम कोई कहते हैं, समझे ना, काश्त समाज से भी है, ब्राह्मण समाज, भूमिहार समाज सो भी है। तो आपने सवाल किया कि आप महाकाल बोल सकते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हम अपने धर्म के प्रति सजग हैं, ये अपने धर्म के प्रति सजग है, इनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। आलम मोहम्मद जो कर रहे हैं कोई आदमी, तो इनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अगर ये जय महाकाल कर रहे हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा, क्योंकि ये अपने भगवान का अनुसरण कर रहे हैं, हम अपने जो प्रोफेट का अनुसरण कर रहे हैं। इसमें दिक्कत कहाँ से हो रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बिहार में खास करके दिक्कत नहीं होगा, नहीं होगा।
यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मौलाना भूल गए थे कि प्रशासन किसका है। वहाँ लाठीचार्ज हुआ, लोगों की चप्पलें पड़ी हुई रोडों पे। देखिए यहाँ पे यूपी के जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अगर वो इस तरीके का बात अगर बोले आपके अकॉर्डिंग, तो वो सबके मुख्यमंत्री है। हमारे भाई कोई वोट दिए या ना दिए, चाहे मुस्लिम वोट दिया या ना दिया, चाहे हमारा हिंदू भाई समाज जो है वोट दिया चाहे नहीं दिया, लेकिन वो सबके मुख्यमंत्री है। उनको ये कहना चाहिए कि वो हमारा हिंदुस्तान का जो है वो प्रशासन था। हिंदुस्तान क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? आप हिंदुस्तान को अलग करके क्यों अपने आप को कह देते हैं कि जो है ये मेरा है? ये यही हो गया जो है क्रिटिसाइज करना। आप संवैधानिक पद पे हैं, आपको वो शब्द नहीं बोलना चाहिए जो कि हमारे समाज को किसी को तकलीफ पहुंचे। तभी आप जो है समाज को मजबूत कर सकते हैं, प्रांत को मजबूत कर सकते हैं और देश को मजबूत कर सकते हैं। जिस समय आ गया सारा चीज़ ये सब क्रिटिसाइज करने की बात, पैनिक फैलाने की बात, उस दिन आप हमारे हिंदुस्तान को कमज़ोर करने के लिए सोच लिए हैं। और ये ऐसे लोगों को जो है, मेरा अपना ये है कि अगर मेरी वो ताकत जिस जन्मभूमि पे जन्म लिए है ना, अगर ताकत अगर वो रहेगा तो मैं उसको सलाखों के पीछे रख दूंगा। आइलम मोहम्मद के पोस्टर निकाले जा रहे हैं जगह जगह, चाहे वो यूपी हो, गुजरात हो, उत्तराखंड हो, अन्य राज्यों में निकाले जा रहे हैं, कई जिलों में प्रदर्शन किया जा रहा है। उसके पीछे जो हिंसा फैलाई जा रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? वही गलत है, हिंसा फैलाना गलत है। पोस्टर निकालना तो अपनी जगह लगाना ठीक है, कोई भी अपना भगवान का लगा सकता है चाहे पैगम्बर, लेकिन वही हिंसा गलत है। और ये गलत प्रचार कर रहा है सब, निकालने के बाद उस पर जो है केस हुआ, FIR हुआ, वो तो कुछ नहीं हुआ जो बता रहा है सब, ऐसे मीडिया से सुनने में आ रहा है। तो वही गलत है कि उसको प्रचार कर रहा है, उसको माहौल बना रहा है। अच्छा, आज योगी आदित्यनाथ एक मौलाना टोकी रजा हैं, बदायूं के हैं, उनको जेल में डलवा दें 14 दिनों के लिए। वो पैनिक फैला रहे थे ज़्यादा। तो थोड़ा सा उनका बयान गड़बड़ था, लेकिन वो तो अब जांच का विषय है। लेकिन कुछ बयान उनका तौफीक रजा का हमेशा ही रहता है। हाँ, डिस्प्यूटेड है। हाँ, डिस्प्यूटेड बयान उनका रहता है। इसमें हो सकता है उनका रोल होगा जो हुआ है इसमें। अब तो जांच करेगा, वो केस हुआ है तो वो तो चलेगा, लेकिन उनका बयान में कुछ रहता है जो कि भड़काऊ रहता है। अच्छा, ये बताइए आप मुझे, एक मुख्यमंत्री का ये कहना कि एक मौलाना भूल गया था कि सरकार किसका है, मिट्टी में मिला देंगे, ये भी गलत है। हाँ, ये भी गलत है। अब मुख्यमंत्री सबके लिए हैं, किसी एक मौलाना और चाहे जो भी है, सब उनके लिए बराबर है। उनका ये भी कहना है इसको सही नहीं कहा जाएगा, वो सबके लिए ठीक है। गलत जो भी कर रहे थे, मौलाना साहब पहले भी हिंसा करवा चुके हैं। तब की सरकारें मौलाना जी के पास जाती थी और कहती थी थोड़ा हिंसा को कम करवाने में हमारी सहायता करिए। हाँ, है ना, वो गलत था, इसीलिए तो उनका मन बढ़ गया। जो भी है गलत, जो ऐसा करने वाले को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। उसके पास जाइएगा, गलत करने वाला से उसी से सब मानेंगे तो क्या करेगा, वो तो और बढ़ेगा ही।